अध्याय 6 ध्यान योग श्लोक नंबर 30। जो सभी जगह और सभी वस्तुओं में मेरा दर्शन करते हैं, मैं उनके लिए और वह मेरे लिए कभी अदृश्य नहीं होते। कृष्ण डिवोटीज, भगवान जी ने यहाँ जो सुपर एडवांस लेवल के डिवोटीज होते हैं उनकी मेंटल स्टेट बताई है। भगवान जी ये बता रहे हैं जो डिवोटी स्टेज पे आ जाएं, जो हर जगह पे हर समय और हर एक वस्तु में हर एक प्राणी में भगवान जी की प्रेजेंस को देखते हैं, वो हर समय भगवान जी को देखते हैं और भगवान जी भी उनको हर समय देखते हैं। मतलब वो एक बहुत ज़्यादा लाइक सिंक्रोनाइज्ड कनेक्शन हो जाता है भगवान का और उनका। देखिए वही स्टेज है जो हमें प्राप्त करनी है। सच तो यही होता है कि भगवान हर जगह होते हैं। जैसे देखिए आपके घर में वाईफाई है, लेकिन आपका कोई गेस्ट आ जाता है और उसके पास पासवर्ड ना हो, तो पासवर्ड नहीं है तो उसको लगेगा जैसे इंटरनेट अवेलेबल नहीं है। बट सच क्या है, इंटरनेट तो है, बट इंटरनेट के साथ एक्सेस करने के लिए आपको पासवर्ड चाहिए। वैसे ही भगवान जी तो हर जगह होते हैं, ठीक है, यही सच है। बट क्या सब लोग अनुभव कर पाते हैं कि भगवान जी हर जगह हैं या हर प्राणी में हैं? या बहुत सारे धार्मिक लोगों को लगता है कि ये इस मंदिर में भगवान जी हैं और वो अपने क्लाइंट्स के साथ या कस्टमर्स के साथ या दूसरे लोगों के साथ कई बार दुर्व्यवहार भी कर देते हैं, क्योंकि उनको ये समझ नहीं आता कि उनके अंदर भी भगवान है। अक्सर ये पाया जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सच में नव साधक जो होते हैं, मतलब एक बिगिनर जो होता है इस अध्यात्म के रास्ते में, वो एक्चुअली फील ही नहीं कर पाता भगवान की प्रेजेंस हर जगह और हर प्राणी में। सो ये पासवर्ड क्या है? वाईफाई तो भगवान जी हैं उस तरह से, राइट? तो पासवर्ड क्या है? देखिए डिवोशन एक पासवर्ड है। जैसे जैसे आपकी डिवोशन बढ़ेगी वैसे वैसे एक्चुअली आपको फीलिंग्स आनी चाहिए कि भगवान की प्रेजेंस है, हर समय है। दिव्य अनुभूतियाँ होना शुरू हो जाती हैं। आप ऐसे ऐसे चमत्कार होना शुरू हो जाएंगे वेयर यू स्टार्ट फीलिंग कि कृष्णा जी मेरे साथ ही हैं, हर जगह हैं। पहले आप बड़े विचलित हो जाते हैं कि ये पर्सन मेरे लिए नेगेटिव है, ये इसने मेरे साथ गलत कर दिया, मैं इससे बदला ले लूँगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। आप कोई नेगेटिव कर भी देता है तो आपको लगता है ओके, भगवान जी ने इसको इंस्ट्रूमेंट बनाया बिकॉज मेरे अंदर सहनशीलता की कमी है। तो भगवान जी आए और मेरा टेस्ट लेके चले गए, और देखो मुझे इस टेस्ट में पास होने की करेज भी दे के गए, सहनशीलता भी दे के गए, समझ भी दे के गए। वाह कृष्णा, थैंक यू सो मच। तो आप पहले उस पर्सन को नेगेटिव रूप में देख रहे थे, उससे लेट्स से फ्रस्ट्रेटेड होकर बदले की भावना आ गई थी। अब क्या दिखना हो गया? उस पर्सन में भी आपको भगवान की प्रेजेंस दिखना शुरू हो गई, है ना? ये स्पिरिचुअल ग्रोथ से होता है। तो गोलक एक्सप्रेस का जो सत्संग साधना सेवा संचार का मॉडल है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप स्ट्रांगली सजेस्ट कि आप गोलक एक्सप्रेस यूट्यूब पे इस मॉडल को देखिए। तो वो एक तरह का पासवर्ड है। जितना आप स्पिरिचुअली एडवांस लोगों की बातें सुनते रहोगे, श्रवण करोगे, इनका एसोसिएट करोगे, तो सत्संग हुआ, जितनी आपकी साधना बढ़ेगी, जैसे नाम जाप, जितना आप सेवाओं में लीन रहोगे, ऑटोमेटिक सी बात है आपका सदाचार भी मतलब आपका बिहेवियर जो है वो बदलेगा, और भगवान की प्रेजेंस को आप फील करना शुरू कर दोगे हर समय। देखिए जो चीज़ आप ज़्यादा करते हो ना, वही आपके माइंड में घूमती है। उदाहरण के तौर पे जब हम बड़े हो रहे थे ना, तो हम सबको वीडियो गेम्स खेलने का बड़ा शौक़ था, और उस समय ऐसे रिसोर्सेज नहीं होते थे कि सबके घर में वीडियो गेम्स पड़ी हो ईज़िली, तो रेंटल पे आती थी। तो मुझे आज भी याद है कि हम कैसे सारे कज़न्स और ब्रदर्स वगैरह मिलकर रेंटल पे ले आएंगे, पेरेंट्स से बार बार रिक्वेस्ट करके, ज़िद करके, और फिर रात भर कि भाई अगले दिन वो चली जानी है, रात भर जागे रहेंगे और गेम्स खेलते रहेंगे, मारियो एंड कॉन्ट्रा एंड कोई बैटलफील्ड के टैंक्स होते थे उसमें। और होता क्या था, बिकॉज हम वेट करते थे अपनी टर्न के, उसके बारे में सोचते रहते थे। जब भी कोई खेल रहा होता था, हमें था वो भी देख रहे होते थे, हमें लगा हमारी टर्न कब आएगी, हमारी टर्न कब आएगी। और बिकॉज हम वो सोच रहे होते थे, फिर हम सपने भी उसी के लेना शुरू कर देते थे। आज जब आप ये श्लोक सुनते हो तो आपको लगता है यार ये कैसे हो सकता है कि मैं भगवान की प्रेजेंस हर जगह देखूं। ये आज का सच है आपका, मैक्सिमम लोगों का यही सच है। क्यों? क्योंकि हम इतना इंटेंसली प्रैक्टिस भी तो नहीं करते ना भगवान को स्मरण करने की। जैसे जब वीडियो गेम्स में ज़्यादा देर खेलता रहा तो वीडियो गेम्स को कोई याद करना, सोते समय भी वीडियो गेम याद आना शुरू होगी। वैसे ही जब आपकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस स्ट्रांग हो जाती हैं तो ये नेचुरल होता है कि आपको भगवान की प्रेजेंस फील होना शुरू हो जाएगी।
हर जगह पे, हर एक पर्सन में, है ना? और यही हायर स्टेज है। देखिए प्रहलाद महाराज 5 साल की उम्र में कि फादर कितना टॉर्चर कर रहे हैं, उनको मरवाने की कितनी कोशिशें कर रहे हैं, फिर भी क्या हो रहा है, वो अपना नाम जाप कर पा रहे हैं, विचलित नहीं हो रहे हैं, बिकॉज सच में वो भगवान की प्रेजेंस को हर जगह फील करते थे। होलिका को आशीर्वाद मिला हुआ है ब्रह्मा जी से कि भाई वो जल नहीं सकती, होलिका उनको जलाने की कोशिश कर रही है, तब भी वो नाम जाप करके आराम से प्रभु का स्मरण कर पा रहे हैं, और होलिका जल जाती है, प्रहलाद जी बच जाते हैं। और फिर फादर जब फ्रस्ट्रेट होकर पूछते हैं क्या खंबे में भी तेरे भगवान हैं, तो प्रहलाद जी क्या कहते हैं, ऑफ कोर्स पिताजी हर जगह भगवान है। तो वो स्टेज होती है परमहंस की स्टेज, है ना, महात्माओं की स्टेज है। आज हम नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं, बट एटलीस्ट वी शुड ग्लोरीफाई दोज एडवांस डिवोटी जो ये कर पाते हैं। हिरण्यकश्यप उनसे पूछते हैं तेरे अंदर ये पावर कहाँ से आ गई है, क्या सोर्स है तेरी पावर का। पिताजी जो आपकी पावर का सोर्स है वही भगवान विष्णु, वही मेरी पावर का भी सोर्स है, सभी पूरे ब्रह्मांड की पावर का वही सोर्स है, ठीक है। और अल्टीमेटली आप जानते हैं कि हिरण्यकश्यप तलवार लेके खंबे पर अटैक कर देता है, और वहाँ से कौन प्रकट होते हैं, बोलिए नरसिंह भगवान की जय। और भक्त की बातों को सिद्ध करने के लिए कि मेरा शुद्ध भक्त कह रहा है कि मैं खंबे में विराजमान हूँ, तो मैं खंबे से प्रकट होकर दिखा दूंगा। हिरण्यकश्यप का वध होता है। तो ये कथाएं ऐसे नहीं कि रैंडम बातें थी, इमेजिनेशन में हो गया, नहीं भाई, ये हुआ है, ये हमारी हिस्ट्री है। और जिस भक्त ने भगवान के साथ डीपर कनेक्शन कर लिया है, उसको सच में चींटी के अंदर भी, पेड़ के अंदर भी, सभी प्राणियों के अंदर भगवान जी की प्रेजेंस फील होना शुरू हो जाती है। देखिए जब हम बिगिनर लेवल पे होते हैं, हमें लगता है मंदिर में मूर्ति में ही भगवान है। फिर थोड़ा और एडवांस हो जाएंगे स्पिरिचुअल लाइफ में, तो हमें लगेगा ओह मेरा घर भी तो मंदिर है, ये भी तो भगवान का है। और एडवांस हो जाओगे तो फिर क्या होगा, फिर आपको लगेगा ऑफ कोर्स वो मंदिर में तो भगवान है ही, और ये घर तो मंदिर है ही, बट मेरा ये शरीर और बाकी सभी का शरीर ये भी तो एक मंदिर है, बिकॉज इसमें भी परमात्मा का वास है। तो ये हाईएस्ट स्टेज होती है, बिकॉज उस समय पे आप हर जगह ये फील करना शुरू कर देते हो कि भगवान के सीसीटीवी कैमराज मुझे हर जगह चेक कर रहे हैं, और आपका वो कनेक्शन हो जाता है। और तभी ट्रू सेंस में कोई सदाचारी भी बनता है। क्योंकि अगर किसी को ये लगता रहा कि खाली मंदिर में भगवान है और बाहर भगवान नहीं है, तो वो क्या करेगा, मंदिर में जाके बहुत सारी पूजा पाठ करेगा, बड़ा रिस्पेक्टफुल रहेगा, और बाहर आके ठगी करना शुरू कर देगा, करप्ट प्रैक्टिस में भी इन्वॉल्व हो सकता है। तो इसलिए मंदिर में भी जाइए, ये भी रियलाइज़ कीजिए कि आपका घर आपका नहीं है, भगवान जी का है। और साथ साथ में ये रियलाइज़ कीजिए कि आपका शरीर और बाकी सभी का शरीर वो भी एक मंदिर है। तो हमें सभी के साथ एक रिस्पेक्टफुल बिहेवियर लाने का प्रयास करना है। और भगवान ने गारंटी दी है, जो ये करने का प्रयास करेगा फिर भगवान की नज़रों से भी वो कभी ओझल नहीं होता। तो भगवान भी उसको स्पेशल पावर्स देते हैं, एक डिवाइन प्रोटेक्शन देते हैं, दिव्य संरक्षण। हम सब इंश्योरेंस पॉलिसीज़ में कितना खर्चा करते हैं फ्रेंड्स, और कारण क्या होता है, हमें डर लगता है अगर कुछ हो गया तो। भाई भगवान की इंश्योरेंस पॉलिसी ही सच्ची पॉलिसी है, जो ज़िंदगी के साथ भी, बिकॉज आज की नेगेटिव हैबिट से भी आपको बाहर निकालेगी, आज ही मन की शांति देगी, आज आनंद मिलेगा, आज के चैलेंजेस को अच्छे से डील कर पाओगे, और शरीर छोड़ने के बाद भगवत धाम भी प्राप्त करोगे। और तो और प्रहलाद महाराज ने हिरण्यकश्यप के वध के बाद क्या कहा नरसिंह भगवान को, भगवान जी प्लीज़ मेरे पिताजी को माफ़ कर दो। सोचिए लेवल ऑफ फॉरगिवनेस, उनको तार दीजिए। तो हिरण्यकश्यप को के वध के बाद नरसिंह भगवान प्रहलाद जी को क्या कहते हैं, बेटे तेरे जैसे भक्त जो है ना, उनकी तो मैं आगे की और पीछे की दोनों तरफ की 21 जनरेशन को ताड़ देता हूँ, तेरे बिना बोले ही मैंने इनको मुक्त कर दिया। तो क्या हुआ, देखिए क्या ज़बरदस्त इंश्योरेंस पॉलिसी है। वो भी तर गए, उनके पिताजी भी तर गए, और आगे की और पीछे की कितनी सारी पुश्तों को ताड़ दिया, है ना। तो भगवान जी की जब दृष्टि पड़ जाती है ना, फिर दुनिया की ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपको सुलभ रूप से प्राप्त नहीं हो सकती। लेकिन संसार की प्राप्ति के लिए, कुछ भी पाने के लिए भक्ति करोगे तो भक्ति शुद्ध नहीं रहती। इसलिए भक्ति करो भक्ति में डूबने के लिए। और फिर देखिए
तू करता वो है जो तू चाहता है, तो फिर होता वो है जो मैं चाहता हूँ। तो वो कर जो मैं चाहता हूँ, तो फिर होता वो है जो होगा वो जो तू चाहता है। जब तक हम अपने मन मुताबिक जीवन जीते रहेंगे, फिर डेस्टिनी के हिसाब से, भगवान के हिसाब से बहुत सारे ऐसे रिजल्ट्स मिलते हैं जो हमें पसंद नहीं आएंगे। लेकिन जब हम भगवान के लिए जीवन को डेडिकेट कर देंगे, तो अक्सर ऐसी चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं हमारे साथ। भगवान जब देते हैं तो छिप्पड़ फाड़ के देते हैं कि हम खुद हैरान हो जाते हैं, यार मैं तो कुछ डिज़र्व भी नहीं करता, मुझे इतना क्यों मिलता जा रहा है। और फ्रेंड्स, ये हम सब एक्सपीरियंस कर रहे हैं, लाइक मैं भी एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, और मेरे साथ जो डिवोटीज जुड़ेंगी, यू स्टार्ट फीलिंग दैट प्रभु मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, बट आप मुझे इतना कुछ क्यों देते जा रहे हो, क्या है मेरी औकात, कुछ भी नहीं है। तो जब प्रभु की दृष्टि पड़ेगी, तो आप अपनी दृष्टि प्रभु से मत हटाइए, और फिर देखिए प्रभु की दृष्टि जब पड़ती है तो आपके क्या हो जाएंगे, वारे न्यारे हो जाएंगे। श्रीमद् भागवत गीता की जय।